जय हिंद। आप देखेंगे विविध प्रश्नावली। बाकी तो आपको 8 वीडियो प्रोवाइड हो चुके हैं। 9वें वीडियो के अंतर्गत विविध प्रश्नावली, उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न। इसमें किस किस प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे, इसमें द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद दिए गए हैं, उनके शून्यकों को ज्ञात करना, और द्विघात त्रिघात बहुपद भी दिए गए हैं और शून्यक भी दिया गया है, कोई एक शून्यक दिया गया है, उसके माध्यम से के ए अथवा किसी अचर का मान ज्ञात करना। इस प्रकार के प्रश्न इनमें आपको देखने को मिलेंगे और गुणनखंडों के माध्यम से उनके शून्यक ज्ञात करने हैं। जब शून्यक भी दे दिए गए हैं तो के अथवा ए जो भी हो उसका मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, चलिए पी एक्स बराबर लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1x माइनस 1 का एक शून्यक 1 है। इसका शून्यक दिया गया है, शून्यक बराबर 1। तो इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने इस प्रकार के प्रश्न किए हैं। आप इन प्रश्नों को 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो क्या है कि जब ये इसका शून्यक है तो इसे संतुष्ट करेगा, आप इसे संतुष्ट कराइए और वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप जानते हैं जब द्विघाती बहुपद है तो इसके 2 मूल होंगे, 2 शून्यक होंगे, 2 इसके मान होंगे। मान लिए एक अल्फा तथा बीटा है, फिर शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाया, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाया, उसमें अल्फा बराबर 1 तो दिया गया है, बीटा का मान ज्ञात किया, उसके बाद बीटा का मान रख दिया, उसके बाद ए का मान निकाला। तो 2 मेथड होंगे इसके। आइए देख लेते हैं। पहले x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर x की जगह 1 रख दिया। P1 बराबर a1 का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1, x की जगह 1 माइनस 1। तो P1 की जगह इधर आप जानते हैं क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये a आएगा, 3 का गुणा करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3a। फिर इसका गुणा जब अंदर करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 1। तो 0 बराबर माइनस का कितना बचा, 2a प्लस 2, 2a इधर आ गया, 2a बराबर 2, a का मान निकल के आ गया कितना, 1। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसने पूछा था तो a का मान ज्ञात कीजिए, आपने a का मान इस मेथड से ज्ञात किया, इस मेथड से ज्ञात किया। दूसरा क्या है मेथड, दूसरा सेकंड मेथड और देख लीजिए। सेकंड मेथड है माना मूल, मूल कह दीजिए या शून्यक कह दीजिए, कहीं कहीं मूल कह दीजिए जिससे आपको ध्यान बना रहे। माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, और अल्फा बराबर क्या मान लिया, 1, उसका एक मूल दिया है, बीटा बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक कितना है, ये है x का गुणांक। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 कोष्टक a माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a, और अल्फा की जगह आपने रख दिया 1, तो 1 प्लस बीटा बराबर 3 कोष्टक a माइनस 1 अपॉन a, बीटा बराबर 3a माइनस 3 अपॉन a माइनस 1। ये 1 उधर जाएगा तो बीटा का जो मान निकलेगा, तो a तो ले लिया लघुत्तम, कितना आया, 3a माइनस 3 माइनस a, यानी बीटा का मान आपको प्राप्त हो गया। 3a की a घट गया, कितना बचा, 2a माइनस 3 अपॉन a, ये प्राप्त हो गया बीटा का मान। जब बीटा का मान मिल गया
एक और सूत्र है, वो सूत्र क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल नहीं लिखते हैं तो ऐसे ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, या अचर पद क्या है? -1 अपॉन ए। अल्फा का मान पता है, अल्फा का मान 1 इंटू बीटा बराबर -1 अपॉन ए। और जब यहां से बीटा का मान आप प्राप्त कर चुके हैं, तो जब बीटा का मान प्राप्त कर चुके हैं यहां से बीटा का मान रख दीजिए, या बीटा का मान यहां रख दो या बीटा का मान यहां रख दो, बात एक ही है। तो बीटा का मान रख दिया यहां पर कितना? 2a - 3 अपॉन ए बराबर -1 अपॉन ए। ये ए से तो कैंसिल हो जाएंगे, ए से कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा? 2a बराबर -1 + 3, 2a बराबर 2, a बराबर कितना आएगा? 1। तो इस मेथड से निकाला या इस मेथड से निकाला, ये मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्यों? वहां आपको मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, फिर उन्हें आपस में सॉल्व करना, और ये एक सरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमेशा कंपटीशन की परीक्षाओं में लगाते हैं, अक्सर कर कंपटीशन की परीक्षाओं में लगा करने से, इसे जब लगाएंगे तो काफी टाइम लगता है। इसे लगाने से क्या होता है, कभी भी बेशक शून्यक न दिए गए हों, लेकिन शून्यक पूछे गए हों, तब भी 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शनों में उत्तर होगा, फिर वही उत्तर उसमें सेट करके देख लेते हैं, जो उसे संतुष्ट करता है बस वही उसका आंसर होता है। इस प्रकार से ये वाला जो मेथड है ये कंपटीशन की परीक्षाओं में काफी मतलब सरलता से यूज होता है, कम समय में इसे यूज कर सकते हैं और इसमें काफी टाइम लगता है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k + 2, एक शून्यक यानी शून्यक इसका दिया गया है, शून्यक दिया गया, वो कितना दिया गया? -4 x बराबर -4 रखने पर x की जगह क्या रख दिया? -4 रख दिया, तो p -4 बराबर -4 होल स्क्वायर -4 माइनस कोष्टक 2k + 2, और इसकी जगह तो 0 रख देते हैं क्योंकि वैल्यू प्राप्त करनी है। कितने हो जाएंगे? 16, ये कितने हो जाएंगे? 4 - 2k - 2, 0 बराबर 16 × 4 = 20 और 2 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 18 माइनस 2k बराबर 18, के बराबर कितना आ जाएगा? 9। दूसरे मेथड से आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है? इस तरीके से बता दिया, के का मान कितना आ गया? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2kx + 5, और यहां क्या दिया गया है? यहां दिया गया है आपको शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। चलिए किसी किसी को इस तरीके से भी लिख देते हैं, जो px का मुख्य रूप होता है वो क्या होता है? द्विघात समीकरण का ax² + bx + c, ये होता है इस रूप में। माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, माना शून्यक या मूल या मान, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। जब अल्फा तथा बीटा है, शून्यकों का योग दिया है उसने, क्या दिया है? यानी अल्फा + बीटा बराबर दिया गया है 4 नंबर 2। अल्फा तथा अल्फा + बीटा का मान दिया गया है 4, और मान पूछा किसका है? तो k का मान ज्ञात कीजिए।
अब सूत्र जब योगफल दिया गया तो योगफल वाला ही सूत्र लगाएंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल लिखने के आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए के हिसाब से, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। दूसरा लिखने का तरीका क्या होता है, ये माइनस एक्स का गुणांक और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान पहले ही से पता है, 4 दिया है। इधर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, माइनस, और माइनस पहले से है तो 2k, एक्स का गुणांक कितना है 2k, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k बराबर 12, k बराबर कितना आ जाएगा 6, दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका आप जानते ही हैं, दूसरा तरीका उससे भी सॉल्व होगा। उससे क्या, उसी से सॉल्व किया गया। यहाँ तो योगफल दिया था, मूल दिए ही नहीं है जो इसे संतुष्ट करवाएं, तो मूलों का योगफल लगाया, एक से ही k का मान मिल गया। अब गुणनफल वाला सूत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल। और कुछ पूछा जाता तो लगाते दूसरा वाला भी सूत्र। क्वेश्चन नंबर 9, px बराबर, देखेंगे px बराबर क्या क्या है, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सॉरी माइनस के दिया जा रहा है, माइनस के। शून्यकों का गुणनफल 10 है, शून्यकों का गुणनफल, तो माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसके शून्यक मान लिए अल्फा तथा बीटा है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया, कितना दिया गया 10। तो गुणनफल जब दिया गया है तो गुणनफल वाला ही सूत्र लगाएं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद यहाँ कितना है माइनस के अपॉन यहाँ क्या है 1, यहाँ कितना हो जाएगा 10, बराबर में माइनस के, यानी के की वैल्यू कितनी आएगी -10, और ये रहा उत्तर। के का जो मान आएगा वो मान कितना आएगा -10 के बराबर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। px बराबर 2x स्क्वायर 2ax प्लस 5x प्लस 10 ये दिया गया है का एक गुणनखंड x प्लस a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक गुणनखंड x प्लस a है, तब अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो x प्लस a किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो x बराबर -a रखने पर, x की जगह क्या रख दें -a रख दें। जब उसे वो संतुष्ट करता है, वो इसका एक गुणनखंड है तो उसे वो संतुष्ट भी करेगा। अब संतुष्ट करेगा तो मान रखे देख लीजिए, चेक कर लीजिए। p माइनस a बराबर 2 -a होल स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर क्या लगाए -a प्लस 5 -a प्लस 10, और इसकी वैल्यू किसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे 2a स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे -2a स्क्वायर, ये कितना -5a प्लस 10, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। ये इधर आ गए 5a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 2 या 10, a इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू प्राप्त हो गई, कितनी प्राप्त हो गई 2।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या लिखा है? बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय का बताइए। बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय का बताइए। तो px बराबर gx गुणित qx धन rx, जहां rx इक्वल टू 0, rx इक्वल टू 0 या rx लेस देन gx, rs लेस देन gx, rx की घात लेस देन gx की घात, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये है विभाजन प्रमेय का, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, इस तरीके से। आगे प्रश्नों को देखेंगे। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें क्या लिखा है? लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न यानी छोटे छोटे प्रश्न हैं। ये कैसे प्रश्न हैं? छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। इनके भी शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक तो अभी भी निकालते रहे, वहां एक शून्यक दिया था तो उसे संतुष्ट कराया गया, ए का मान। अब यहां इससे पहले शून्यक ज्ञात किए हैं आपने पिछले वाले वीडियो में, तो यहां पर देखेंगे क्या लिखा है। px लिख दिया। चलिए, px बराबर 2√3x² माइनस 5x प्लस √3, इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए पहले का अंतिम का गुणा कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 जोड़ने पर आने चाहिए 5, तो 3 और 2 5 हो गए, तो 3 और 2 5 हो गए भैया, उसके फैक्टर बन के तैयार हो गए। 2√3x² 3 प्लस 2x प्लस √3, तो फैक्टर करेंगे कितना? 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3। इनमें दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में √3x कॉमन है। √3x कॉमन, 2x माइनस √3 बचा। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन, तो क्या है? 1 कॉमन, तो यहाँ भी बचेगा 2x माइनस √3। 2x माइनस √3 दोनों में कॉमन है, तो यहां से रह गया √3x माइनस 1। और इधर आप जानते हैं px बराबर क्या होता है? 0। आप इसे px लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे नंबर डाल दिया। उसके बाद लिखा px बराबर 0, तो ये बात तो वही है कि 2x माइनस √3x माइनस 1 इक्वल टू 0, अलग अलग 0 के बराबर कर दिए। जब 2x माइनस √3 इक्वल टू 0, तब 2x बराबर √3, x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? √3/2। एक मान ये प्राप्त हो गया। एक यहाँ से जब √3x माइनस 1 बराबर 0, √3x बराबर 1, तो x बराबर क्या आएगा? 1/√3। दूसरा ये आ गया, तो यहाँ कह सकते हैं अतः px के शून्यक, px के शून्यक या द्विघात बहुपद के जो शून्यक आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? √3/2, 1/√3। दैट इज योर आंसर। तो शून्य ज्ञात करने हैं। पहले भी इस प्रकार के शून्यक आप ज्ञात करते रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार के शून्यकों को आसानी से आप निकाल सकते हैं। उनके आपको फैक्टर करने हैं, बस फैक्टर करने हैं, मान निकालना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 5x² माइनस 4 माइनस 8x माना
पी एक्स बराबर 5x² माइनस 8x माइनस 4, उसे मानक रूप में लिख लिया, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे नोट कर लिया, पहले 2 घाती फिर 1 घाती फिर बिना घात वाला। इस प्रकार से करने के बाद यहां भी पूछा जा रहा है कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए। इसके भी शून्य ज्ञात करने, पहले का अंतिम का गुणा 20 घटाने पर आना चाहिए 8, 10 दूनी 20 यानी 5x² माइनस 10 माइनस 2x माइनस के 4। तो सॉल्व करेंगे इसे, 5x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4, इन दोनों में क्या कॉमन है 5x, अंदर क्या बचा x माइनस 2, इनमें 2 कॉमन है, अंदर क्या बचा x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में कॉमन, तो यहां से रह गया 5x प्लस 2। ये मान आया किसका px का, और जब px बराबर 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा x माइनस 2, अगले कोष्टक में क्या है 5x प्लस 2 बराबर 0। जब x माइनस 2 बराबर 0 तब x बराबर 2, एक मान तो ये प्राप्त हो गया। दूसरा इससे जब 5x प्लस 2 बराबर 0 देन 5x इक्वल टू माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2/5, दूसरा ये आ गया। अतः px के शून्यक या केवल शून्यक, अतः शून्यक बराबर कितने आ जाएंगे 2 माइनस के 2/5 दैट इज आंसर। ठीक है, इस प्रकार से उनके शून्यकों को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा पहला क्वेश्चन सेम ही थे, आप देख चुके हैं। इस प्रकार से शून्यकों को पहले भी आपने ज्ञात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो α² प्लस β² का मान ज्ञात कीजिए। इसके मूल दिए हैं अल्फा बीटा, शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसके शून्यक दिए गए हैं अल्फा तथा बीटा। आपको जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है α² प्लस β² क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो पहले ही दोनों निकाल के रख लीजिए सूत्रों के माध्यम से। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो इधर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/1 इक्वेशन नंबर 1। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अचर पद कितना है 6/1 इक्वेशन नंबर 2। ये आ गए। अब आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है α² प्लस β²। तो α² प्लस β² का मान निकालने के लिए α² प्लस β², 2α बीटा जोड़ दिए, 2α बीटा घटा दिए, क्योंकि मान हम जब रख पाएंगे जब हमें होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो ये होल स्क्वायर इस रूप में प्राप्त हो चुका है। इसका मान आपको पता है कितना है 5, 5 का स्क्वायर 2 इंटू इसका मान कितना है 6, ये कितने हो जाएंगे 25 माइनस के 12 कितना आ जाएगा 13, दैट इज आंसर। α² प्लस β² का मान कितना आ गया 13 प्राप्त हो गया α² प्लस β² का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि अल्फा और बीटा इतने के शून्यक हैं तो इसका मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर
3 हुआ है, वही उसी तरीके से रिपीट हो रहा है। देखेंगे आप उसे क्वेश्चन नंबर 4 को, यानी पी एक्स का मान कितना दिया गया है, पी एक्स बराबर दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 7x, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 ये दिया गया है। शून्यक उसके दिए गए हैं, शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा इक्वल टू क्वेश्चन वाचक चिन्ह शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ये भाषा लिख लीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं कभी कभी टाइम के अभाव में, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस के 7 अपॉन 5 आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, समीकरण नंबर 2। जो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है वो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो क्या होगा, अल्फा बीटा लघुत्तम ले लिया, कैंची का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया गया वो 7/5 और अल्फा बीटा का मान 1/5, 5 से 5 तो कट जाएंगे। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का जो मान निकल के आएगा वो क्या आएगा 7। यही रहा आपका आंसर, 7 निकल के आएगा। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मान निकालने में। ठीक इसी प्रकार से दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसे भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो भी है। क्वेश्चन नंबर 5, पी एक्स बराबर 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 शून्यक अल्फा तथा बीटा है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्वेश्चन वाचक चिन्ह। ठीक उसी प्रकार से दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, समझ में आ रहा है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस 6 प्लस हो जाएंगे 6/8। शून्यकों का गुणनफल, काटने को काट सकते हो, बाद में काट लेना कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल देखिएगा, गुणनफल का सूत्र क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ऊपर तो कांस्टेंट आता है, नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/8। नंबर 2 वैल्यू आपको चाहिए वो किसकी चाहिए, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा बीटा दोनों का लघुत्तम, कैंची का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही पॉइंट है, 6/8 और यहाँ क्या 1/8, 8 तो कट जाएंगे। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना आ गया 6, दैट इज आंसर। यही आपका 6 जो आया वही क्या है, आंसर है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक, क्वेश्चन नंबर 6, पी एक्स का मान दिया जा रहा है, पी एक्स का मान कितना दिया जा रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। शून्यक जो है वो क्या है, अल्फा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है, आपको चाहिए अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो मूलों का योगफल एक में, चलिए हम मूल लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, मूलों का
योगफल, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल एक ही बात, बराबर माइनस बी अपॉन ए, इस तरीके से लिख दिया। तो पी एक्स बराबर जो दिया गया ये किस रूप में लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का जो मान है प्लस के 6/3 नंबर 1, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल का सूत्र कितना होता है, सी अपॉन ए, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्या है 1/3 नंबर 2। इस प्रकार से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल प्राप्त हो गया। आपको वैल्यू पूछी जा रही अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का मान। तो यहाँ से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास है कितना है 6/3 और इसका मान कितना है 1/3। ये कितने टोटल हो जाएंगे 7/3 और दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्नावली को इतने प्रश्नों को आप कर चुके हैं। लास्ट जो भी प्रश्न बचे हैं वो अगली वीडियो में देखिए। तब तक के लिए जय हिंद।